समादरणीय मुख्यमंत्री महोदय हरियाणा श्री मनोहर लाल जी खट्टर, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय हरियाणा श्री अनिल विज जी, परम पूज्य गीता मनीषी श्री ज्ञानानंद जी महाराज, परम श्रद्धेय योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज, हरियाणा योग परिषद के चेयरमैन डॉक्टर जयदीप आर्य, श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के कुलपति डॉक्टर बलदेव कुमार जी व बाकी आज के वक्ता और श्रोतागण जो इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, आप सभी को मेरा यथा योग्य नमस्कार। वेबिनार से जुड़े हुए सभी प्रतिभागियों व सहृदय श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज के आयोजन विश्व स्वास्थ्य के लिए योग का इस कठिन समय में असाधारण महत्व है। योग और आयुर्वेद ये दो ऐसे रामबाण हैं जिनके सटीक सदुपयोग से इस महामारी पर काबू पाया जा सकता है। यह वेबिनार अत्यंत सामयिक तथा प्रासंगिक है। इसके आयोजन के लिए सहयोगी आयोजकों का मैं अपनी ओर से तथा अपने विश्वविद्यालय की ओर से हार्दिक आभार करना चाहता हूं, खासकर प्रोफेसर आर्या जी का, जिन्होंने हमें भी अपने साथ इस प्रोग्राम में शामिल होने का मौका दिया, क्योंकि यह आयोजन समस्त विश्व के कल्याण के लिए किया गया है, संपूर्ण मानवता को बचाने के लिए किया गया है। भारत जब जगत गुरु होने का गौरव पुनः प्राप्त करना चाहता है तो इस प्रकार के कार्यक्रम अत्यंत उपयोगी हो जाते हैं। योग वैश्विक मानवता को भारतीय संस्कृति का ऐसा अनुपम उपहार है कि इसके समुचित अभ्यास से शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक स्वास्थ्य को प्राप्त किया जा सकता है। असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर तथा मृत्यु से अमृतत्व की ओर का कठिन मार्ग सहज ही पार किया जा सकता है। मनुष्य जीवन के जो 4 पुरुषार्थ निर्धारित किए गए हैं, जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बारे में बात की, धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष, उन्हें सहज ही प्राप्त किया जा सकता है। हम विचार करें तो कर्तव्य पालन के लिए मनुष्य का प्रथम साधन स्वस्थ शरीर होता है। जैसा कि महाकवि कालिदास ने कहा है, शरीर माधम खलु धर्म साधनम। शरीर में बल है तो व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, वरना चोरों और अंधेरा ही अंधेरा, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दृष्टिगोचर होता है। मित्रों, आगामी 21 जून 2020 को विश्व 6वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहा है। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री व समस्त विश्व के अनुपम कर्णधार माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी की सार्वभौमिक अपील को स्वीकार करते हुए 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 21 जून के दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य योग अभ्यास के लाभों के बारे में दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की स्थापना का प्रस्ताव भारत द्वारा रखा गया था और एक रिकॉर्ड के साथ 175 सदस्य देशों द्वारा इसका समर्थन किया गया था। आज से लगभग 80 पूर्व आधुनिक भारत के महान योगी श्री अरविंद ने कहा था कि विश्व एक दिन योग की ताकत को समझेगा और योग जन जन का विषय बनेगा। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय और विदेश मंत्रालय दोनों ने मिलकर भारत के सांस्कृतिक दूतों योग और आयुर्वेद को दुनिया भर के 200 देशों में उनके सही स्वरूप में पहचानने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। इन मंत्रालयों का यह प्रयास अत्यंत सराहनीय है और जैसा कि आप सबको आज पता लगा कि हरियाणा में हरियाणा योग परिषद बनने के बाद प्रोफेसर आर्या जी ने योग को हरियाणा में ज्यादा से ज्यादा
फैलाकर इसके जितने भी महत्व हैं उनको लोगों को बताया है और लोगों को स्वस्थ होने में इनका बहुत बड़ा योगदान है और आगे भी ऐसे चलते रहें, बढ़ते रहें, हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, प्राणायाम योग का अभिन्न अंग है। अभिन्न मनुस्मृति में मनु महाराज ने कहा है कि जिस प्रकार दहकती हुई अग्नि धातु के सभी दोषों को भस्म कर देती है, उसी प्रकार समुचित रूप में किया गया प्राणायाम शरीर के सभी मलों को दग्ध कर देता है। कुछ हमारे वैज्ञानिक लोगों ने भी इस बारे में साइंटिफिक रूप से भी इसकी व्याख्या की है, इसका महत्व बताया है। अतः हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योगाभ्यास से नाता जोड़ना चाहिए। दोस्तों, सही मायने में देखा जाए तो योग एक नेचुरल साइंस है जो हमारे देश और समाज के अत्यंत अनुरूप है। इसमें अधिक खर्च भी शामिल नहीं है। किसी भी परिस्थिति में कहीं भी इसे सहज भाव से किया जा सकता है। मित्रों, अखिल विश्व आज विभिन्न समस्याओं से ग्रस्त है, जिसमें स्वास्थ्य की समस्या, गरीबी, अशिक्षा, भूखमरी, वैश्विक ताप वृद्धि, सामाजिक असंतुलन, परमाणु युद्ध की विभीषिका आदि सम्मिलित हैं। बढ़ी हुई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण ही आज विश्व को नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 जैसी महामारी से लड़ना पड़ रहा है। तनाव, अवसाद, अनिद्रा, कुंठा आदि के कारण मनुष्य का जीवन बहुत दुष्कर होता जा रहा है। आत्महत्या और हत्या दोनों की संभावनाएं इस महामारी के समय पूरे विश्व में बढ़ी है। योग के निरंतर अभ्यास के द्वारा व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है। ध्यान के निरंतर अभ्यास के अवसाद व दुश्चिंताओं को दूर किया जा सकता है। योग अभ्यास द्वारा कोई भी मनुष्य अपने मस्तिष्क स्तर को बदलकर स्वार्थ को परमार्थ में, निराशा को आशा में बदल सकता है। दोस्तों, योग कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं है, यह कोई धार्मिक प्रक्रिया भी नहीं है जिसको परलोक या सर्वलोक की कामना से किया जाए। यह अभ्यास मुख्यतः तो इसी लोक की सुखद यात्रा के लिए है। यह परलोक का नहीं, इसी लोक का विज्ञान है। योग जीरो बजट में पूरे हेल्थ के इंश्योरेंस का आश्वासन देता है। इसका अभ्यास करने वाला कभी भी बीमार नहीं पड़ सकता। योग स्वास्थ्य संपादन का एक श्रेष्ठ तरीका है। यदि व्यक्ति अपने स्वास्थ्य संबंधी खर्चों में से कुछ साधन स्वयं को बलशाली बनाने के उपायों पर खर्च कर दे तो वह बीमार पड़ेगा ही नहीं। आज छोटी से छोटी मशीन के उपयोग करने के लिए उसका यूजर मैनुअल साथ में दिया जाता है, परंतु मनुष्य के शरीर के साथ ऐसा कोई यूजर मैनुअल नहीं मिलता। परंतु मैं कहूंगा कि योग ऐसा माध्यम है जिससे व्यक्ति अपने आप से जुड़कर ईश्वर की इस अनुपम कृति को न केवल व्याधियों से दूर रख सकता है, अपितु इसका सबसे सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर मनुष्य में देवत्व का उदय भी कर सकता है। दोस्तों, योग भारतीय ऋषि परंपरा से उत्पन्न ज्ञान है जिसका उद्देश्य है संपूर्ण मानवता का कल्याण। इस महनीय ज्ञान को उसी स्वरूप में विश्व तक पहुंचाना हम भारतीयों की जिम्मेवारी है। और प्रोफेसर आर्या जी, हमारे जगत गुरु, योगा गुरु, इस तरफ बहुत मेहनत कर रहे हैं और इसको पूरे विश्व में पहुंचाने के लिए हर भरसक कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, विद्यालयों, सामाजिक संस्थाओं की भी जिम्मेवारी बनती है कि वे योग के सही प्रायोगिक प्रचार प्रसार के लिए समय समय पर हुए अनुसंधानों और संदर्भ ग्रंथों के आधार पर अपने शिक्षकों, विद्यार्थियों और योग के जिज्ञासुओं को प्रशिक्षण देते रहें। इस तरह का प्रशिक्षण हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को देंगे, वो स्वस्थ होंगे और आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ने के लिए उनको विश्वास भी बनेगा।
हमारा हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय न केवल अपने शैक्षणिक कार्यक्रम के द्वारा अपितु प्रतिदिन प्रातःकाल योग प्रशिक्षण की कक्षाओं के माध्यम से योग सिखाता है, जिसे कोरोना ने व्यवधान उत्पन्न कर दिया है। लेकिन आप सब जैसे जानते हैं, आज भी हम वेबिनार पे जुड़े हुए हैं, तो हमारे यहाँ वेबिनार के जरिए भी हम योग करवाते हैं। हमारे ऋषियों ने योग का अनुपम ज्ञान देकर हमें उसके वास्तविक महत्व से परिचित कराया है। तो मैं अंत में यही कहूंगा कि हमें इस प्रयत्न को आगे बढ़ाना है, और मैं विश्वास दिलाता हूं आर्या साहब को कि जब भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा की जरूरत पड़े, जब भी आपका कोई आदेश आएगा, तो हम हमेशा आपके साथ कार्य करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।